नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसी चल रही है पीजी आर्ट की तैयारी? उम्मीद करता हूँ अच्छी ही चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर 5। मॉडल पेपर 5 से जुड़े 125 क्वेश्चनों का सेट आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्पेन में गोया का आविष्कार किया। तो गोया का आविष्कार फाइनली किसने किया था? एक्वा टिंट ने किया है। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। वुडकट और लिनोकट किसके अंतर्गत आते हैं? तो वुडकट और लिनोकट जो हैं वो सेरीग्राफी के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कोलकाता में कार्यरत किन दो फ्रेंच कलाकारों द्वारा भारत में प्लेनोग्राफी प्रारंभ की गई थी? तो भारत में जो प्लेनोग्राफी है वो मूल रूप से सेजा एवं रेम्बो के द्वारा स्टार्ट की गई है। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यूरोपीय शासकों ने लिथोग्राफी का प्रयोग नक्शे के रूप में कब स्टार्ट किया? तो नक्शे के रूप में उन्होंने 1960 से 65 के मध्य स्टार्ट किया है। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। रिलीफ प्रोसेस, इंटीग्रेलियो, साथ ही साथ प्लेनोग्राफी, सेरोग्राफी, ये 4 प्रमुख पद्धतियां हैं। किसकी पद्धतियां हैं चारों? तो ये मूल रूप से फोटोग्राफी, छायाचित्रण की, मूर्ति शिल्पी की। तो इसमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर बनेगा। फोर्थ इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पूछा गया है छापा चित्रण की आधारभूत पद्धतियां कितनी हैं? तो छापा चित्रण की जो आधारभूत पद्धतियां हैं वो टोटल 8 हैं। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पूछा गया है जिस धातु प्लेट पर ड्रॉप पाइप्ड, इंटीग्रेटेड, एचिंग, मोजेंटिंग तथा एक्वाटिंग आदि तकनीकों के अंकन छाप लिए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो इंटीग्रल के अंतर्गत आते हैं ये सारे। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। प्लेनोग्राफी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो प्लेनोग्राफी को हम लोग मूल रूप से लिथोग्राफी के नाम से जानते हैं। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस कोलकाता में लगाई गई। तो किस सन में एशियाटिक लगी है? तो लगी है 1920 में। राइट आंसर सेकेंड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पूछा गया है अमेरिका से सेरीग्राफी का प्रचलन प्रारंभ होता है। तो अमेरिका से मूल रूप से सेरीग्राफी का प्रचलन 1994 से स्टार्ट होता है। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पूछा गया है भारत में वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने सेरीग्राफी पद्धति को अपनाया है? तो वो प्रथम व्यक्ति केजी सुब्रमण्यम साहब थे। राइट आंसर फोर्थ बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। पूछा गया है मुंबई में वाई के शुक्ल 1940 से ही ग्राफिक कलाओं में कार्यरत थे। इनकी शिक्षा प्राप्त थी। तो इन्होंने इटली से पढ़ाई की थी। ठीक है। वाई के शुक्ल जो हैं ये इटली से पढ़े हुए थे। 1940 से ही ग्राफिक्स की कलाकारों में इन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। सोमनाथ होरे दिल्ली पॉलिटेक्निक में प्राध्यापक बनकर आए थे। तो होरे साहब मूल रूप से 1957 में दिल्ली के पॉलिटेक्निक में प्राध्यापक बन के आए थे। राइट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इनग्रेटिव, एचिंग, एक्वाटिंग एवं मैनेजिंग आदि तकनीकी किससे संबंधित हैं? तो ये जो तकनीकियां हैं वो रिलीफ प्रोसेसिंग से संबंधित हैं। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। पूछा गया है अमेरिका में सेरीग्राफी जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का विकास हुआ है वह चार्ट की छपाई कब से स्टार्ट हुई है? तो ये स्टार्ट हुई है 1825 से। राइट आंसर सेकेंड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है बाल कला में क्रियान्वित प्रवृत्ति एवं सौंदर्य भावनाओं को सर्वप्रथम 1897 में किस विद्वान ने स्वीकार किया था? तो मूल रूप से हुक्साई ने। हुक्साई राइट आंसर सेकेंड बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। बालक में दृश्यात्मक यथार्थ की प्रवृत्ति किस उम्र में दिखाई देती है? तो जो दृश्यात्मक यथार्थ है उसकी प्रवृत्ति जो है वो मूल रूप से स्टार्ट होती है 22 से 23 वर्ष के बीच। राइट आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। पूछा गया है कोरेडिरकी कहाँ के निवासी थे? जो कोरेडिरकी हैं वो मूल रूप से नेपाल के निवासी थे। राइट आंसर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बाल कला को सच्ची अभिव्यक्ति किससे माना है? तो बाल कला को सच्ची अभिव्यक्ति जो है ईवी हेवेल साहब ने माना है। राइट आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। पूछा गया है बच्चों को आगे बढ़ने दो, विकसित होने के लिए दो परिपक्व होने दो, यह उक्ति किस विद्वान की है? तो बच्चे को आगे बढ़ने दो, विकसित होने दो, यह परिपक्व जो है मूल रूप से किसका है भैया? तो ये है सीजेक साहब का। सीजेक थर्ड इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। सीजेक कहाँ थे? तो सीजेक मूल रूप से कहाँ थे भैया? तो ये इंग्लैंड में रहते थे। राइट आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं।
एच डीज ऑफ चाइल्डहुड के लेखक कौन है? तो एच डीज ऑफ चाइल्डहुड जो है वो पर्सी ब्राउन ने लिखा है, राइट आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की प्रवृत्ति से उपजे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार देशवासियों में हुआ है। यह धर्म अल्प समय में लोकप्रिय हो गया। तो अल्प समय में कैसे लोकप्रिय हुआ? लोक भाषा को स्वीकार किया गया इसलिए, राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। पूछा गया है चाइल्ड आर्ट के लेखक कौन हैं? तो चाइल्ड आर्ट के जो लेखक हैं डब्ल्यू बोयला हैं, डब्ल्यू बोयला, राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। पूछा गया है 25 में बाल कला में अभिव्यक्ति के लिए सहायक है। तो बाल कला में जो अभिव्यक्ति है वो बाह्य प्रेरणा से सहायक है, राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। भारत कला में कौशाम्बी में चंदन से बनी बुद्ध मूर्ति किसको मिली थी? तो चंदन से जो बनी बुद्ध मूर्ति है वो फाह्यांग को मिली थी, राइट आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। शिवाजी की मूर्ति नटराजन के रूप में दक्षिण के मंदिरों में पाई जाती है। बंगाल में ऐसी ही मूर्तियों को क्या नाम दिया जाता है? तो उन्हें नाम दिया जाता है बोधिसत्व, राइट आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। हड़प्पा के पतन के पश्चात उदय हुआ। तो हड़प्पा का जब पतन हुआ उसके बाद उदय होता है झांगर संस्कृति का, झांगर संस्कृति, राइट आंसर थर्ड बन रहा है। 29 की बात करते हैं। बाल कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बाल कला का जो मूल रूप से प्रयोग है वो डब्ल्यू बोयला ने किया था, राइट आंसर सेकंड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। पूछा गया है सर्वप्रथम लकड़ी के गुटके बनाकर मुद्रण प्रारंभ किया गया। तो ये सबसे पहले चीन में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, चीन में लकड़ी के गुटके बना के जो इसका मुद्रण है वो मूल रूप से बनाकर प्रारंभ किया गया। चीन में सबसे पहले कागज बना था, ठीक है, भारत में स्टार्ट हुआ है, राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। पानी और तेल के वैमनस्य के सिद्धांत पे आधारित है। पानी और तेल के वैमनस्य जो हैं वो किस सिद्धांत पे आधारित हैं भैया? वो मूल रूप से थर्मोग्राफी पे स्टार्टिंग है, राइट आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। पूछा गया है सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल कालीबंगा के उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ था? तो जो कालीबंगा है इसका जो उत्खनन का कार्य है बीबी लाल के स्टार्टिंग के टाइम में हुआ है, राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। सिंचाई के लिए नहर के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो नहर के जो प्रमाण हैं वो मूल रूप से राखीगढ़ से स्टार्ट हुए हैं, पाए गए हैं राखीगढ़, राइट आंसर थर्ड बन रहा है। 34 की बात करते हैं। हड़प्पा वासियों की लिपि किस प्रकार की है? हड़प्पा वासियों की जो लिपि है वो मूल रूप से वर्णात्मक है, राइट आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। हड़प्पा वासियों के सबसे छोटे बांट का तौल कितने के बराबर थी? तो जो सबसे छोटा बांट था उसका जो आकार था या उसका जो भार था वो मूल रूप से 12.25 ग्राम का था, 12.25 ग्राम सबसे छोटा भार। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। पूछा गया है प्रतीक शव विसर्जन का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो प्रतीक जो शव विसर्जन है उसका प्रमाण मूल रूप से कहाँ से स्टार्ट हुआ है या पाया गया है? कालीबंगा से पाया गया है, राइट आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण जो संस्कृति है उसे हम लोग मूल रूप से कायस्थ संस्कृति के नाम से जानते हैं, सेकंड राइट आंसर है। 38 की अगर बात करते हैं। पूछा गया है लोथल से प्राप्त 17 कब्रों में से कितनी कब्रों में 2-2 व्यक्ति साथ में दफनाए गए हैं? तो जो 17 कब्र टोटल पाए गए हैं उसमें से मूल रूप से 2-2 व्यक्ति 5 कब्रों में पाए गए हैं, राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। 39 की अगर बात करते हैं। सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है उसके बाद आंसर देना है, नहीं करते थे। तो कौन सा आभूषण था जिसका प्रयोग वो लोग नहीं करते थे? भुजबंद का प्रयोग नहीं करते थे, राइट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। पूछा गया है लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लोथल मूल रूप से कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। 41 की बात करते हैं। कालीबंगा जहाँ से सिंधु सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? तो राजस्थान के मूल रूप से वो कौन से जिले में है? गंगानगर, राइट आंसर थर्ड बन रहा है। अगर 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है हड़प्पा के मकानों में प्रवेश द्वार होते थे। तो हड़प्पा का जो मकान है वो मूल रूप से कैसा होता था? थोड़ा सा पूरब की ओर खुलता था, ठीक है, पूरब की ओर खुलता था, राइट आंसर फोर्थ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। पूछा गया है यह कथन किसका है? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के 2 जुड़वा राजधानियाँ थीं। तो यह कथन जो है ये मूल रूप से किसका है भैया? तो ये है जॉन मार्शल का, राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के दक्षिणोत्तर स्थल हैं। तो हड़प्पा संस्कृति के जो सबसे दक्षिण स्थल हैं वो रंगपुर हैं, राइट आंसर फोर्थ है। 45 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु से लोहे की ढलाई के संकेत मिलते हैं? तो लोहे के जो ढलाई के संकेत हैं वो मूल रूप से चाकू से मिलते हैं, फोर्थ इसका राइट आंसर है। 45 की बात करते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वस्तु से लोहे की ढलाई का संकेत मिला है? तो लोहे का ढलाई जो है चाकू
चाकू से मिला है। राइट आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 46, बेहू नृत्य किस जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है? तो बेहू जो है वो मूल रूप से असम की जनजातियों का एक फेमस नृत्य है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करते हैं, 47 में पूछा गया आदिवासी लोगों के जीवन में आवश्यकताएं होती हैं। तो आदिवासी जो जनजाति हैं उनके जीवन में सबसे ज़्यादा सीमित संसाधन होते हैं। राइट आंसर सेकेंड है। 48 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है भील, मिला व गरासिया आदि प्रमुख जनजातियाँ किस प्रदेश में मुख्य रूप से निवास करती हैं? तो भील मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात करते हैं, मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारियों के प्रमाण मिलते हैं। तो मिट्टी के जो बर्तन हैं उस पर संथाल जाति के सबसे ज़्यादा प्रमाण मिले हैं। राइट आंसर सेकेंड है। 50 में अगर पूछा गया है जनजातियों की परंपरा से जुड़ी कलाकृतियाँ कहलाती हैं। तो जनजातियों से जो जुड़ी हैं उसे हम लोग क्लासिकल आर्ट कहते हैं। राइट आंसर थर्ड है। 51 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है टाइपोग्राफी से विकास के पितामह की भूमिका निभाई है। तो टाइपोग्राफी से विकास की जो पितामह की भूमिका है वो विलियम क्लेस लोन ने निभाई है। राइट आंसर थर्ड है। 52 की बात करते हैं, मनपुरा आइसलैंड 1970 नामक कुंडलित चित्र किसने बनाया है? तो मंडुला जो है मनपुरा आइसलैंड, उसका जो फेमस चित्र है वो बनाया गया है मैनुअल अबेदीन के थ्रू। मैनुअल अबेदून। राइट आंसर इसका है फोर्थ। नेक्स्ट, संकोची होने के कारण आत्म प्रचार से भी दूर रहे तथा अपनी कला को वादग्रस्त नहीं बनाया। वादग्रस्त नहीं बनाया, ये किसका कथन है या ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है MF हुसैन साहब। राइट आंसर फर्स्ट है। 54 में पूछा गया है मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, बांस, खनिज, धातु एवं पशुओं की खाल आदि से जो सामग्री चित्रण है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा प्रयोग कब किया जाता है भैया? तो ये मूल रूप से आदिवासी कलाकृतियों में किया गया है। राइट आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, भिक्षुड़ी माँ नामक चित्र किसने चित्रित किया है? तो जो भिक्षुड़ी माँ है उसे बनाया है राम गोपाल विजयवर्गीय ने। राइट आंसर फर्स्ट बन रहे हैं। 56 की बात करते हैं, कर्म नृत्य किस जनजाति के लोगों में लोकप्रिय रहा है? तो कर्म नृत्य जो है ये मूल रूप से खाड़िया जनजाति में फेमस रहा है। सेकंड इसका राइट आंसर है। 57 की बात करते हैं, 57 में पूछा गया है भारतीय चित्रण पद्धति नामक पुस्तक लिखी थी। तो भारतीय चित्रण पद्धति जो है ये मूल रूप से डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा थर्ड इसके राइट आंसर है। 58 की बात करते हैं, पूछा गया है मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से विख्यात हुआ। तो मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से जो विख्यात हैं असित कुमार हल्दर साहब हैं। राइट आंसर फर्स्ट बन रहे हैं। 59 की बात करते हैं, पूछा गया है सिंधुवासी अपने खेतों की सिंचाई करते थे। तो सिंधुवासी जो है मूल रूप से अपने खेतों की सिंचाई नदियों से करते थे। राइट आंसर फोर्थ बन रहा है। 60 की बात करते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों से सामान्यतः किस प्रकार का रंग प्रयोग हुआ है? तो ये रंग जो है ये काला रंग प्रयोग हुआ है। राइट आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, दुसाले ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो दुसाले ओढ़े योगी जो है वो रामगढ़ से प्राप्त हुई है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, सिंधुवासी की गलियों की चौड़ाई थी। तो जो सिंधुवासी हैं इनके गलियों की जो चौड़ाई थी वो 5 फुट की थी। राइट आंसर सेकंड बन रहा है। 63 में पूछा गया है मुकुलचंद डे शिकागो सोसाइटी ऑफ एचिंग आर्टिस्ट में रहे हैं। तो एचिंग आर्टिस्ट में क्या रहे हैं भैया? तो ये मूल रूप से एक सदस्य रहे हैं मुकुलचंद डे साहब। शिकागो सोसाइटी ऑफ एचिंग आर्टिस्ट में मुकुलचंद डे जो हैं ये एक सदस्य के रूप में रहे हैं। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। 64 की बात करते हैं, डोली पे चित्रकारी की सजावट व किस जनजाति कला की जीता जागता प्रमाण है? तो डोली पे मूल रूप से जो है ये सोरा जनजाति है उसका जीता जागता प्रमाण है। राइट आंसर फोर्थ बन रहा है। 65 की अगर बात करते हैं, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुआ है। तो चित्रकला में मुगल शैली का जो प्रारंभ है मूल रूप से हुमायूं के समय से स्टार्ट हुआ है। राइट आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 66, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लागू किया गया था? तो जजिया है मूल रूप से लागू हुआ है औरंगजेब के समय में। सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, सर्वाधिक हिंदू अधिकारों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सबसे ज़्यादा हिंदू जो हैं वो अकबर के शासनकाल में हुआ करते थे। अकबर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू थे। ठीक है। और अकबर के काल में सबसे ज़्यादा चित्रकार भी रहे हैं हिंदू, लेकिन औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा हिंदू उसके शासनकाल में अधिकारी के रूप में कार्य किए हैं। राइट आंसर फोर्थ इसका बन रहा है। फोर्थ। 68 की बात करते हैं, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय किया था वह कौन कौन से थे? तो वह कौन कौन से थे भैया? वह थे गोलकुंडा एवं अहमदनगर। राइट आंसर फोर्थ बन रहा है। 69 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है किस जनजाति के लोग चित्रकारी में यथार्थता की झलक दिखाई देती थी? तो चित्रकारी में जो यथार्थता की दिखाई देती थी झलक वो है नागा जनजाति के द्वारा। राइट आंसर फर्स्ट है।
70 की बात करते हैं, पूछा गया है आदिवासी गांव की सीमा पे लगाए जाने वाले चिन्ह क्या कहलाते थे। तो आदिवासी जो गांव है उसमें धार्मिक चिन्ह लगाए जाते थे, राइट आंसर थर्ड बन रहा है। 71 की बात करते हैं, पूछा गया है कुछ जनजातियों में कांधिया बनाने की प्रथा है, कांधिया किसका प्रतीक माना जाता है। तो जो कांधिया है वो मूल रूप से उत्सव का प्रतीक माना जाता है, राइट आंसर थर्ड है। 72 की अगर बात करते हैं, व्याधि के कारण बनी आकृतियों को क्या कहा जाता है। तो व्याधि की जो कारण बनी आकृतियां हैं उसे मुखौटा कहते हैं, राइट आंसर थर्ड बन रहा है। बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की, बालक की कला सुनिश्चित क्रियात्मक जो कलात्मक क्रिया है उसमें विकसित होती है, तो लगभग कब विकसित हो पाती है। तो विकसित होती है भैया 20 वर्ष में, राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। 74 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है बच्चों की कला नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो बच्चों की कला नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं कोरा डोरकी, राइट आंसर फर्स्ट बन रहे हैं। बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन में, सजावटी कागज छापने व बिजनेस कार्ड, निमंत्रण कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड आज छापने में प्रयोग किया जाता है। तो ये कार्ड जो छापने की कला है वो फ्लैक्सोग्राफी के थ्रू होती है, राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं, सेलोफिन प्लास्टिक की शैली दूध व कोल्ड ड्रिंक्स आदि पैक करने के लिए जो पाउच आदि छापे जाते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। तो जो पाउच हैं उसको छापने के लिए फ्लैक्सोग्राफी का ही प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, पूछा गया है किस प्लेटो को निगेटिव के द्वारा एक्सपोज करते हैं। तो निगेटिव के द्वारा कौन सी प्लेट है जिसे हम लोग एक्सपोज करते हैं, वो पॉलिएस्टर प्लेट होती हैं, राइट आंसर फर्स्ट है। 78 की बात करते हैं, छापे खाने की मशीनों द्वारा चित्रित जो हैं उसको छापने की विधि क्या कहलाती है। तो जो छापे खाने की मशीन है उसके द्वारा जो चित्र छापे जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं एचिंग, राइट आंसर सेकंड है। 79 में पूछा गया है, सिल्क या नायलॉन की महीन कपड़ा जो है लकड़ी के फ्रेम में कैसे दिया जाता है, ऐसा किस पद्धति द्वारा अपनाया जाता है। तो ये है सिल्क स्क्रीन पेंटिंग के द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है, राइट आंसर फोर्थ बन रहा है। 80 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है, वर्तमान में लकड़ी के स्थान पे ब्लॉक बनाए जाते हैं। तो वर्तमान में लकड़ी के स्थान पे ब्लॉक जो है मूल रूप से पत्थर में बनाए जाते हैं, राइट आंसर सेकंड है। 81 में पूछा गया है, स्टेनलेस के आधार पे किस प्रिंटिंग प्रोसेस का विकास हुआ है। तो किस प्रिंटिंग प्रोसेस का विकास हुआ है भैया, वो है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, राइट आंसर फर्स्ट है। 82 में अगर बात करते हैं, लिथोग्राफी के आविष्कारक थे। तो लिथोग्राफी के जो आविष्कारक हैं वो मूल रूप से वेरिनियन फर्स्ट इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं, लिथोग्राफी का नामकरण 1813 में किया गया। 1813 में मूल रूप से किसके द्वारा किया गया था, तो ये गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया है, फोर्थ इसका राइट आंसर है। 84 की बात करते हैं, पूछा गया है, छपाई के बाद कागज़ को स्याही से अलग कर ट्रेजिंग मशीन का वह कौन सा भाग काम आता है। तो ट्रेजिंग मशीन में वह कौन सा भाग काम आता है, बेलन, राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। 85 की बात करते हैं, लिथोग्राफी पेंटिंग के लिए किस कागज़ का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है लिथोग्राफी में पिक किया जाता है बैंक पेपर का, राइट आंसर है सेकंड। 86 में पूछा गया है, प्रारंभ में छपाई के लिए किस मशीन का प्रयोग होता था। तो प्रारंभ में जो छपाई है उसका कार्य होता था लकड़ी के मशीन का, ठीक है, राइट आंसर थर्ड बन रहा है। 87 में पूछा गया है, मुंबई में प्रेस की स्थापना हुई थी। बहुत बार ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन, ठीक है। 1632 में सबसे पहले प्रेस को रिलीज किया गया था मुंबई में। 88 की बात करते हैं, पूछा गया भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले कहाँ पे, गोवा में स्टार्ट हुआ। पेंटिंग प्रेस का काम सबसे पहले गोवा में स्टार्ट हुआ था, ठीक। 89 की बात करते हैं, आज के युग में किसी भी प्रिंटिंग के आर्ट वर्क को तैयार करने के लिए तथा पेज शेडिंग व डिजाइनिंग में किसी भी आर्ट वर्क को करने की क्षमता रखा जाता है। तो आर्ट वर्क की जो क्षमता है वो कंप्यूटर के द्वारा रखा जाता है, राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। 90 की बात करते हैं, प्री हिस्ट्री ऑफ प्रागैतिहासिक काल की शाब्दिक अनुवादिक सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्ट्रिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड में किया गया है। ये किसने लिखा है। तो 90 का राइट आंसर जो है वो है टेसियम ने, टेसियम, राइट आंसर सेकंड है। 91 की बात करते हैं, पूछा गया है, मोहनजोदाड़ो का सबसे विशाल भवन है। तो मोहनजोदाड़ो का जो सबसे विशाल भवन है, बड़ा भवन है, स्नानगृह है, राइट आंसर फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है, तांबा गलाने का कारखाना किस जगह मिला है। तो जो तांबा है, तांबा को गलाने का कारखाना हड़प्पा में मिला है, राइट आंसर थर्ड है। 93 की बात करते हैं, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा छपाई वाला कागज है। छपाई वाला कागज मूल रूप से कौन सा है भैया, पार्चमेंट पेपर, राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। 94 में पूछा गया है, बहुत पतला एवं पानी को सोखने के लिए कागज कौन सा होता है। तो पतला एवं पानी को सोख लेने वाला जो कागज है उसे टिश्यू पेपर के नाम से जानते हैं आज भी
विश्वविख्यात है। 95 की बात करते हैं, कौन सा कागज़ टंकण कार्य के लिए प्रयुक्त होता है? तो टंकण के जो टंकण मशीन है उसमें टाइप पेपर नाम ही उसका होता है, टाइपिंग मशीन, ठीक है, टाइपराइटर, तो उस पर टाइपिंग पेपर का ही कार्य होता है। राइट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है, अग्निवेदिकाएँ किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो सबसे ज़्यादा जो अग्निवेदिकाएँ हैं वो मूल रूप से कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। राइट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 97, लोथल नगर की निर्माण योजना थी। तो लोथल नगर पहले मूल रूप से जो आयताकार है उसमें पाया गया। राइट आंसर थर्ड है। 98 की बात करते हैं, पूछा गया है वस्तु निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ है? तो वस्तु निर्माण सबसे ज़्यादा पूर्व पाषाण काल में हुआ है। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं, गृह निर्माण का कार्य का उदय जो है वो किस काल में हुआ है? तो गृह निर्माण मूल रूप से कांस्य काल में हुआ है। राइट आंसर थर्ड है। 100 की बात करते हैं, मानव में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो आदमी जो है सबसे पहले कांसा का प्रयोग किया है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। 101 की बात करते हैं, पूछा गया है उत्तर पाषाण काल में मानव ने अपने घरों का निर्माण ईंटों से किया, किससे किया भैया? तो सबसे पहले उन्होंने अपना घर बनाया है जो वो मिट्टी से बनाया है सबसे पहले। राइट आंसर इसका थर्ड बन रहा है। 102 की बात करते हैं, मछली पकड़ने के कांटे किस धातु से निर्मित थे? तो मछली पकड़ने के जो कांटे थे वो मूल रूप से पीतल के निर्मित थे। राइट आंसर सेकंड बन रहा है। 103 की बात करते हैं, पूछा गया निम्नलिखित में से किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया है? तो सोढ़ी संस्कृति मूल रूप से झूकर संस्कृति को कहते थे। फोर्थ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104, R37 नामक कब्रिस्तान किस स्थल में पाए गए हैं? तो R37 जो है ये मूल रूप से कहाँ पाया गया? मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। राइट आंसर सेकंड है। 105 की बात करते हैं, पूछा गया है प्री हिस्टोरिक इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्री हिस्टोरिक इंडिका नामक पुस्तक जो है वो स्टार्टवर्ड पिगॉट ने लिखी है। राइट आंसर सेकंड बन रहा है। 106 की बात करते हैं, देहाती बांस ने बनाई गाड़ियां चित्रित हैं। तो देहाती बांस जो है ये मूल रूप से अहमदगढ़ में बनाई गई हैं। राइट आंसर सेकंड है। 107 की बात करते हैं, सर्वप्रथम मनुष्य का रासायनिक आविष्कार क्या था? तो सबसे पहले मनुष्य ने जो रासायनिक आविष्कार किया है वो भाण का क्रिया है। सेकंड इसका राइट आंसर है। 108 की बात करते हैं, दोपहर की चितलती धूप छाँव नामक कृति को किसने चित्रित किया है? तो सबसे पहले चितलती धूप का जो चित्रण है वो मूल रूप से जॉर्ज किट ने किया है। राइट आंसर फोर्थ है। 109 की बात करते हैं, हुसैन ने फर्नीचर डिजाइन का कार्य किया। तो हुसैन साहब ने फर्नीचर डिजाइन का कार्य जो है वो 1928 में स्टार्ट किया। फोर्थ इसका राइट आंसर है। 110 की बात करते हैं, बुझी लो नामक चित्र किस कलाकार का है? तो बुझी लो जो है वो मूल रूप से अब्दुल रहमान चगुतरई का है। राइट आंसर फर्स्ट है इसका। 111, क्लाउन फार्मिंग नामक छायाचित्र किसने बनाया है? जो क्लाउन फार्मिंग है वो मूल रूप से कृष्णा खन्ना ने बनाया है। राइट आंसर सेकंड है। 112 की अगर बात करते हैं, वह कौन सा कलाकार है जिसने 10 वर्ष की आयु में श्रवण शक्ति खो दी थी? तो श्रवण शक्ति मूल रूप से किसने खो दी थी 10 वर्ष की आयु में? मुकुल चंद डे साहब ने। सेकंड इसका राइट आंसर है। 113 की बात करते हैं, पूछा गया है भूमरा और नचना कुठार में शिव एवं पार्वती के मणि का निर्माण हुआ है। तो ये कहाँ पे हुआ है भैया? ये मूल रूप से हुआ गुप्त काल में। राइट आंसर इसका फोर्थ बन रहा है। अगर बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन की, अशोककालीन स्तंभों की ऊंचाई औसतन कितने फीट की थी? तो अशोककालीन जो स्तंभ हैं ये मूल रूप से 40 से 50 फीट के मध्य रहे हैं। फोर्थ इसका राइट आंसर है। 115 में बात करते हैं, कनिष्क द्वारा निर्मित पेशावर स्तूप की ऊंचाई क्या है? तो कनिष्क ने कितने फुट की बनाई? 400 फीट की बनाई। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। 116 की बात करते हैं, मथुरा शिल्पों को किससे बनाया गया है? तो मथुरा शिल्प है ये मूल रूप से किससे बनाया गया है भैया? ये रेतीले पत्थरों से बनाया गया है। सेकंड इसका राइट आंसर है। 117 की बात करते हैं, बुद्ध के जन्म के प्रतीक को किस रूप में बनाया गया है? तो बुद्ध का जन्म मूल रूप से कमल के प्रतीक का बनाया गया है। सेकंड इसका राइट आंसर है। 18 की बात करते हैं, स्तूप के माथे पे किसकी छतरी बनाई जाती है? तो स्तूप के माथे पे मूल रूप से लकड़ी की छतरी बनाई जाती है। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। 119 की बात करते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण कब हुआ है? तो सांची के स्तूप का जो निर्माण है ये मूल रूप से 3वीं शताब्दी में हुआ है। थर्ड इसका राइट आंसर बन रहा है। 120 की अगर बात करते हैं, सुल्तानगंज से प्रसिद्ध बुद्ध प्रतिमा किससे निर्मित है? तो सुल्तानगंज की जो बुद्ध फेमस प्रतिमा है वो किससे निर्मित है भैया? तांबा से निर्मित है। इसका सेकंड राइट आंसर है। 121 की बात करते हैं, वाडमय और कला के चहेते कौन से राजा थे? तो वाडमय जो हैं वो चंद्रगुप्त थे। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं, भरहूत का स्तूप किस जिले में स्थित है? तो जो भरहूत का स्तूप है वो नागौद जिले में स्थित है। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। 123 की बात करते हैं, कनिष्क के समय एक नवीन कला का जन्म हुआ, उसे कहते हैं? तो कनिष्क समय जो नवीन कला का जन्म हुआ उसे गांधार कला के नाम से जानते हैं। राइट आंसर सेकंड बन रहा है। 124 की बात करते हैं, पूछा गया है मथुरा के केशवदास
का मंदिर कितनी बार विध्वंस हुआ? तो जो केशवदास का मंदिर है वो मूल रूप से 3 बार विध्वंस हुआ है। राइट आंसर इसका थर्ड बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध पुस्तकें किस पे लिखी गई हैं? तो बौद्ध पुस्तकें सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र पे लिखी गई हैं। इसका राइट आंसर थर्ड बन रहा है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया दें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।